हम बार बार शिकायत करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, आपके माध्यम से भी खुद भी उठाई, लखनऊ भी खबर पहुंचाई, परंतु जो फंड आ रहा था उत्तर प्रदेश सरकार से, उस फंड से कमी कहाँ मान के चले? फिल्टर नहीं खरीदे गए, और जब फिल्टर नहीं खरीदे गए तो इनको यूं ही होल ब्लड चढ़ा दिया गया। होल ब्लड चढ़ने से इनके जो हेपेटाइटिस, HIV, स्प्लीन बढ़ जाना, इस बच्चे का आप देख सकते हैं स्प्लीन, दिखाएं थोड़ा सा। पेट, मुझे लगता है कि पेट ब्लास्ट भी कर सकता है। बुलंदशहर में 100 से अधिक बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और जिसमें लगभग 4 से 6 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको HIV और हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम सामने आई है। ये बच्चे हैं, मासूम से छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में। इनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। उम्र लगभग 12 से 14 साल है। 18 साल, ये 18 साल की इनकी उम्र है, मगर बीमारी की वजह से ग्रोथ रुक गया और आप देख सकते हैं कि पेट भी किस तरीके से बढ़ा हुआ है और HIV की प्रॉब्लम इनको हो चुकी है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं ज़हीर खान और आप देख रहे हैं खबर तहकीकात। आज पूरी जानकारी के लिए इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या क्या समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मनवीर जी, आपसे हम बात करेंगे, 2 टूक में हमसे बताइएगा थोड़ा सा आज जो प्रोग्राम रहा क्या रहा और कैसे। सर, आज हमारे बुलंदशहर में सुप्रीम कोर्ट के जो हमारी याचिकाकर्ता हैं वकील स्नेहा मुखर्जी, वो आई हैं, क्योंकि पिछले 7 जुलाई को हमने अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों बुलाई थी इनके अच्छे इलाज के लिए। तो उन्होंने जो उनके चेक करे हैं, चेकअप किए हैं, उनमें काफ़ी मात्रा में बच्चे हेपेटाइटिस से संक्रमित पाए गए हैं, HIV पाए गए हैं। तो मैडम, ये क्या वजह मानी जाए? HIV की जो प्रॉब्लम है एक बड़ी प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस की अगर प्रॉब्लम है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स बच्चों में क्यों पाई गई? जो बच्चों को ब्लड हर हफ्ते या हर महीने इनको चढ़ाया जाता है वो ब्लड इन्हें सही नहीं मिल पाया या और कोई वजह? हम बार बार शिकायत करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, आपके माध्यम से भी खुद भी उठाई, लखनऊ भी खबर पहुंचाई, परंतु जो फंड आ रहा था उत्तर प्रदेश सरकार से, उस फंड से कमी कहाँ मान के चले? फिल्टर नहीं खरीदे गए, और जब फिल्टर नहीं खरीदे गए तो इनको यूं ही होल ब्लड चढ़ा दिया गया। होल ब्लड चढ़ने से इनके जो हेपेटाइटिस, HIV, स्प्लीन बढ़ जाना, इस बच्चे का आप देख सकते हैं स्प्लीन, दिखाएं थोड़ा सा। पेट, मुझे लगता है कि पेट ब्लास्ट भी कर सकता है। स्प्लीन बढ़ ये गया। थोड़ा सा ये टाइट है इनका पेट जो है, ये देख सकते हैं आप, पेट काफ़ी टाइट है, यानी कि अगर इसको ये देखिए, ये क्या वजह मान के चले? बिना फिल्टर ब्लड यूं ही चढ़ा देना, पैसा तो आया मगर बच्चों को उन पर नहीं लगाया। कौन कौन से बच्चे हैं जिनमें HIV की प्रॉब्लम्स जो हैं वो? ये बच्चा है, ये हाँ। है। ये बच्चे दिखाई जो दे रहे हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं। इनकी उम्र क्या होगी भैया? 12 साल हैं। आप आगे आ जाए, आपके बेटे ही, आप आगे जाइए। ये हाँ, कहाँ के आप रहने वाले? आप जिला मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर। गाँव मखियाली पड़ता है। तो कहाँ ब्लड चढ़ाते हैं? वहाँ ब्लड चढ़ता है? ब्लड ये मुजफ्फरनगर में मेरठ में चढ़वाते हैं। मुजफ्फरनगर से आपको महीने में हफ्ते में आना पड़ता है? महीने में 20 दिन में 25 दिन में आना पड़ता है। आना पड़ता है। जैसे कि एक महीने में आए जो 12-10 पैंट पूरा हो गया तो एक महीने में आना पड़ेगा। जो कम मिला तो महीने में 20 दिन में 25 दिन में आना पड़ेगा। यानी हर महीने 25 दिन में ब्लड इनको चढ़वाना ही चढ़वाना है। इनकी उम्र क्या होगी? 6.5 साल। 6.5 साल। इनको क्या दिक्कत हुई है? इसको भी ये है कि इसको तो 8 दिन में ही चढ़ रहा, अब तो 8-10 दिन। हर 8वें दिन ब्लड चढ़ाना पड़ता है। दिक्कत यहाँ है, हर 8वें दिन, 15वें दिन, 25वें दिन या हर महीने तो हर हाल में इनको ब्लड बच्चों को चढ़वाना ही पड़ेगा। किसी कारणवश अगर बच्चे को ब्लड नहीं चढ़वाया गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस वक्त ये बच्चे गंभीर हालत में हैं, सभी के पेट लगभग बड़े हुए हैं। क्या कहेंगे इनकी? कहाँ से हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। हाँ। और 3-4 साथी हैं मुजफ्फरनगर से बच्चे, वहाँ पर ब्लड नहीं मिल पा रहा। ब्लड नहीं मिलता? मुजफ्फरनगर कहाँ चढ़वाते हैं? मेरठ चढ़वाते हैं। और इनके जो आयरन बढ़ रही हुई हैं, दवाई भी टाइम पर सही तरीके से मिलती भी नहीं और ब्लड भी नहीं मिल पाता बाजी बार। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर ही ये सुविधा हो कि हर जिले के अंदर है तो हमारे मुजफ्फरनगर। आज आप बुलंदशहर आए हैं, क्या उम्मीद आपको लग रही है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी कई सारे अधिकारी यहाँ पर आए, उन लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? बस ये आश्वासन यही दे रखा है भाई बच्चे तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, और इनके लिए मेहनत भी कर रहे हैं और ब्लड भी चढ़वा रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं। नहीं, ये प्रोग्राम हुआ बुलंदशहर के अंदर, आप आए हैं मुजफ्फरनगर से। तो जो बुलंदशहर का प्रोग्राम है वो मुजफ्फरनगर में सक्सेस हो जाएगा? हाँ जी, हो सकता है। हाँ। अगर मेहनत करी जाए और मीडिया की जाए तो हो सकता है। यानी उम्मीद है आपको? उम्मीद है जी हमको।
उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये सभी लोग फिलहाल उम्मीद पर ही कायम हैं, क्योंकि नगर से आए हुए हैं चार साथी। ये सब बच्चे एक लापरवाही के कारण, जो डॉक्टर्स हैं उनकी ही लापरवाही मैं कहूँगा। मनवीर जी, एक बार फिर से बताएं, क्या लापरवाही रही? सर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार थैलेसीमिया रक्त बकार के लिए वर्ष 2016 से लगातार फंड जारी कर रही है। मैं बुलंदशहर से काफ़ी आवाज़ उठा रहा हूं कि पैसा बराबर आ रहा। लापरवाही क्या रही? लापरवाही ये रही कि आया तो पैसा थैलेसीमिया बच्चों के लिए, परंतु डकार गए अधिकारी। लापरवाही पूछ रहा हूँ सर, मैं घोटाला नहीं पूछ रहा हूँ। लापरवाही क्या रही, कहाँ लापरवाही बरती जाती है? लापरवाही यही है कि ये इन बच्चों के प्रति सचेत नहीं है, ना इन बच्चों के दर्द को समझते हैं। जो ब्लड चढ़ाया जाता है, उस ब्लड को चढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो बताएं। एक फिल्टर की जरूरत। फिल्टर की ज़रूरत, लापरवाही फिल्टर की है। वही हम बार बार आपको पूछने की कोशिश कर रहे थे। फिल्टर के बिना ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से सभी बच्चों के जो पेट हैं वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बाहर निकल चुके हैं। लगभग ये देखिए, ये सभी बच्चे दिखाएं थोड़ा सा एक बार फिर से। सभी बच्चों के जो पेट हैं वो बाहर इसी तरीके से निकले हुए हैं और दिक्कत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल ज़िंदगी आस पर टिकी है। आस है कि आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है बुलंदशहर के अंदर, शायद मुजफ्फरनगर में भी काम कर जाए और हापुड़ में भी काम कर जाए। बुलंदशहर में 100 से अधिक बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या मुद्दा रहा और क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा मुखर्जी है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ दिल्ली में। और आई थिंक मुद्दा ये है कि थैलेसीमिया से पीड़ित इतने बच्चे हैं, सिर्फ बुलंदशहर में 100 से ऊपर बच्चे हैं, और हमारे देश में लाखों की तादाद में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर आई थिंक सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। इनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके लिए ज़िंदा रहने के लिए भी रेगुलर मंथली ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं है कि इनको खून की ज़रूरत है, वो खून फिल्टर के थ्रू चढ़ाना है। कुछ क्योंकि बच्चों को HIV की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जी, ये क्या मान के चलें, जैसे ब्लड इनको चढ़ाया जाता है, ब्लड की कमी मानी जाए या क्या माना जाए? कई बार ऐसा देखा जाता है, जो चीज़ हमें भी अब पता चल रही है कि जो ब्लड होता है, जब आप बच्चे को चढ़ाते हैं तो ब्लड आप ब्लड बैंक से खरीद रहे हैं। अब उसमें ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी इंसान को ज़रूरत होते हैं किसी भी सिचुएशन में। होल ब्लड जिसको कहते हैं, या वार्म ब्लड कभी होता है। होल ब्लड जो है वो कभी कभी अगर चढ़ाया जाए और उसके प्रॉपर टेस्टिंग ना हो, तो उससे क्या होता है कि जब आप टेस्टिंग करते हो, खून को डोनेट करता है, उसके बाद आप उसको स्टोर करते हो लोगों को देने के लिए ब्लड बैंक्स में, तो उसके पहले उसकी कुछ टेस्टिंग होती है जिससे कि ऐसी जो बीमारी है, हेपेटाइटिस हो गया, आपके HIV हो गया, ऐसे सारे टेस्ट चेक किए जाते हैं ताकि मेरा कहने का मतलब ये है नहीं आप कि ज़्यादातर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को चढ़ाया जाता है जो ब्लड है, ठीक है। ख़रीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, दिक्कत होती है, जब ब्लड नहीं मिलता है तो ये लोग ख़रीद के तब चढ़वाते हैं। तो इन्हें ब्लड ख़रीदना पड़ गया, सरकारी अस्पताल की तरफ से नहीं दिया गया, वो कमी मानी जाए या क्या बताएं? आई थिंक 2-3 कमियाँ। एक तो ये है कि कोविड के सिचुएशन में भी या जैसे भी सिचुएशन में हो, ये रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होती। तो ऑफकोर्स किसी भी समय पे सरकारी हॉस्पिटल्स में ये प्रोविज़न तो होना चाहिए कि बच्चों को ब्लड चढ़ाई जाए। दूसरी चीज़ है, जो चीज़ बुलंदशहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी होल ब्लड चढ़ाया जाता है। होल ब्लड प्रॉब्लम है बच्चों के लिए क्योंकि उसकी ठीक से जांच नहीं हो पाती। बच्चों को वो चीज़ें कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते जो उनको ट्रांसफ्यूज़ किए जा रहे हैं, जिसके वजह से ये जो हेपेटाइटिस B, किसी को हेपेटाइटिस C है, किसी को HIV पॉजिटिव आया है, तो ये जो सारी दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं उसमें से भी आ रही है। जिस तरीके से आज आपका यहाँ पे आना हुआ, काफ़ी सारे अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, क्या सोल्यूशन निकला है, क्या वो थोड़ा सा? आई थिंक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही अनयूजुअल करना है। बच्चों को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उनके जीवित रहने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट है, सो इट्स एन एसेंशियल ड्रग। हमारे देश का जो कानून है उसमें भी लिखा है कि खून जो है एसेंशियल ड्रग है। हमारी प्रशासन को बस इतना करना है कि अपने जो आपने हॉस्पिटल्स रखे हैं वहाँ पे थैलेसीमिया वार्ड्स रखें, वहाँ पे प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई रखें, ताकि बच्चे जब आपको मंथली बेसिस पे, कुछ बच्चों को महीने में 1 बार लग रहा है, कुछ बच्चों को महीने में 2 बार लग रहा है, हम ऐसे भी बच्चों से मिले जिनको हफ्ते में 1 बार लग रहा है, उनको ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड अवेलेबल होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। फिल्टर्स अवेलेबल होने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मेडिकेशन है जैसे डेजीरॉक्स हो गया या डेस्फेरल हो गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने चाहिए क्योंकि ये बेसिक हेल्थ केयर राइट है। बच्चों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और जहाँ तक मैंने सुना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि आपकी फ़ीस भी काफ़ी हाई लेवल पर है, क्या कहेंगे उसके बारे में? हमारी तो फीस कुछ भी नहीं है। नहीं, फीस है मैम। हमारे लिए तो प्रो बोनो है। आई थिंक हम बिना किसी फीस के, बिना कुछ चार्जेस के, बिकॉज जिस कारण से हम कोर्ट जा रहे हैं, जिस कारण से हम लड़ रहे हैं, हमें उस
कॉज में बिलीफ है और हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम मनवीर जी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो इसमें फ़ीस की तो कोई बात ही नहीं आती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो वकील साहिबा हैं उन्होंने भी काफ़ी जद्दोजहद की है और मेहनत भी कर रही हैं। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।